सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग ये देख रहे थे कि अब्राहम को परमेश्वर ने कुछ वायदा दिया है। उस वायदे के बारे में लिखा हुआ था कुछ। अब्राहम को वायदा यही था कि ये देश मैंने तेरे वंश को दिया है। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फ़लस्तीन के चारों ओर 22 मुस्लिम राज्य है जो इस्राएल के कट्टर विरोधी है। उनके बीच में अगर इस्राएल को वहीं पर जगह देने का मतलब है सारे दुनिया में अशांति को फैलाना। इसलिए यूएन और पाश्चात्य देश नहीं चाहता था कि इस्राएल वहीं पर अपना राष्ट्र बनाए। करीब 2600 साल पहले इस्राएल के बारे में लिखा हुआ एक आयत है, एसेकिएल 36 अध्याय। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया। वो शब्द 21 बार किया है। वो है मैं करूँगा। अंग्रेजी में ऐसे लिखा है आई विल। ये 21 बार परमेश्वर इस्राएल को जो करने वाला है उसके बारे में लिखा है। सारा बात अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन एक वचन हम पढ़ते हैं यहाँ पर। एस्केल की किताब का 36 का 24वां वचन। मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। हालेलुया। वहाँ पर मैं यानी कि परमेश्वर तुमको मतलब है इस्राएल को। ये कौन बता रहा है? किसके लिए बता रहा है? परमेश्वर इस्राएल के बारे में बता रहा है। किसके बीच में से ले लूँगा? जातियों में से ले लूँगा। कहाँ से इकट्ठा करूँगा? देशों में से इकट्ठा करूँगा। किस लिए? तुम्हारे निज देश में बसाने के लिए। दुनिया उनको देंगे करके नहीं बोला। दुनिया उसको नहीं देंगे करके बोला हुआ उन 17 देशों में नहीं, बल्कि परमेश्वर का वायदा किया हुआ उनका निज देश में। हालेलुया। दुनिया का ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यहूदी लोग लौटकर नहीं आएगा। केवल बाइबल ध्यान से पढ़ने वाला कुछ लोग जानते थे ये लोग कैसे वापस आएगा और कहाँ इनका राज्य बनाएगा। आपको मालूम है या नहीं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 130 देशों में से इस्राएलियों को इकट्ठा किया गया है। आज इस्राएल में रहने वाले लोग भारतीय समेत 130 देशों में से लौट आया हुआ लोग हैं और परमेश्वर के वायदे के अनुसार दिया हुआ वही प्रदेश में लौट आया है। वही वायदा किया हुआ परमेश्वर आज भी जीवित है और अपना योजना के अनुसार कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये लोग कैसे आया? मुझे अधिक गौरव के साथ बताने का कारण यही है। यशायाह का 11वां आयत का 11वां वचन में ऐसे लिखा है, 11 और 12 वचन में ऐसे लिखा है, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बैठाकर बचे हुओं को जो उसकी प्रजा के रह गए थे, अश्शूर से, मिस्र से, पत्रोस से, खूश से, एलाम से, शिनार से, हमाद से और समुद्र की द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। यहाँ ये नहीं लिखा कि यहूदियों को मिस्र से लौटा लाएगा, नहीं तो बबूल के प्रवास में से लौटाएगा। यहाँ ये लिखा है इस्राएली दुनिया के किसी भी देश में गए हो वहीं से लौटा के ले आएगा। ये कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा। मैं अपना हाथ दूसरी बार बैठा करके बचे हुओं को जो उनकी प्रजा के रह गए थे उन्हें जब अपना दाहिने हाथ बढ़ाता है तब असामान्य बात प्रकट होते हैं। परमेश्वर के लोगों को अपने पास खींचना सातान के लिए असंभव बात है। परमेश्वर का दाहिने हाथ वो बैल का है
वो ताकत का है, वो सामर्थ का है। हालेलुया। यहाँ लिखा है परमेश्वर अपना हाथ दूसरी बार बैठाकर, तो आपका मन में एक सवाल आया होगा, परमेश्वर पहली बार अपना बलवंत हाथ कब बैठाया है? उस सवाल का जवाब देने के बाद आगे बढ़ते हैं। वो एक्सोडस यानी कि निर्गमन का पुस्तक का 6:1 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वो तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। और निर्गमन का 13:16 में इसे लिखा है, और ये तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी भौहों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। और यहेजकेल किताब में 11:17 में ऐसे लिखा है, इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। ये बाइबल का वचन सब हम ऐसे ही पढ़कर आगे बढ़ना नहीं, उस पर ध्यान देना है। यहाँ एक बात हमें समझना है कि फिरौन के समय में एक देश का अर्थव्यवस्था उनके गुलाम के ऊपर निर्भर रहता था। जितना ज्यादा गुलाम उतना ज्यादा शक्ति। यहूदियों का 400 साल का प्रवास, उसके बाद फिरौन शासन में आता है। उस अवधि में 200 साल से ज्यादा समय गुलामी में रहना उनका मजबूरी था। कौन है ये फिरौन? दुनिया देखा हुआ शक्तिशाली शासक। मिस्र के बारे में अगर हम देखेंगे तो दुनिया के और शासकों से भिन्न है। कैसे? दुनिया के शासक लोग अपने लिए आलीशान राजमहल बनाते हैं, शहर बसाते हैं, सैनिक बल बढ़ाते हैं, युद्ध करते हैं। लेकिन फिरौन को देखो, वे सब अपने लिए पिरामिड यानी कि टॉम्ब यानी अपना कब्र बनवाता है। गीसा का पिरामिड के बारे में आप जानते होंगे, दुनिया का 7 अजूबे में से एक है गीसा पिरामिड। क्या है? ये एक कब्र है। हम सब कम से कम उसका तस्वीर तो देखा ही होगा। त्रिकोणीय आकार में लाखों पत्थर, जो एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख करके बनाया है। एक एक पत्थर 4 से 6 टन का वजन है। एक के ऊपर एक करके रख करके उसके ऊपर में इसमें आता। केवल उसका बेस है 36 एकड़ है। उसके अंदर में एक बक्सा जो 110 किलो चौके सोने से बना हुआ है। उसके अंदर फिरौन का एम्बाम किया हुआ लाश जो सुखा कर रखता था। इसका कारण क्या है? उसका विश्वास के अनुसार पुनरुत्थान के समय जब आत्मा वापस आएगा तो शरीर वह छोड़कर गया है उसी शरीर में प्रवेश करना है। मजे की बात यह है, जब आत्मा वापस आएगा तो चेहरा कैसे पहचानेगा? क्योंकि लाश सब सुखाया हुआ है, वह सिकुड़ गया है और वहाँ बहुत सारे फिरौन है। उसके लिए उन्होंने एक कार्य करके रखा है, मैंने उसको पहचानने के लिए उसका चेहरे का एक सोने का मुखौटा पहले से तैयार करके उसी लाश के सामने रखता था। गीसा का पिरामिड जो सोने का मुखौटा है उसका वजन है 13 किलो। वे लोग पुनरुत्थान में विश्वास करता था, इसलिए पिरामिड उन्होंने बनवाया। हम इतना बोलने का तात्पर्य यही था कि यहूदियों को गुलामी में रखने वाला इतना शक्तिशाली लोग क्या यहूदियों को आसानी से छोड़ देगा? लेकिन परमेश्वर ने बोला है, लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बेल से निकाल लाया है। हम इतिहास में पढ़ते हैं तो फिरौन और उसका सेना लाल समुद्र में ठेर हो गया था। मिस्र देश नाश हो गए और इस्राएली लाल समुद्र पार करके गीत गा रहे हैं परमेश्वर का बलवंत हाथ के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाया तो क्या हुआ? देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में और केरल के 2 इलाकों में बसा हुआ इस्राएली लोगों को
वापस जाने के लिए भारत सरकार ने नहीं बोला, केरला का सरकार ने नहीं बोला, फिर क्यों वे भारत समेत 130 देशों से इस्राएली लोग वापस चले गए? क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा थी, जैसे एहज़केल 36 का 24 में हम लोगों ने पढ़ा है, मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। परमेश्वर अपना बलवंत हाथ दूसरी बार बढ़ाया तो इस्राएली उसमें आकृष्ट होकर चारों ओर मुस्लिम देशों के मध्य में जाकर के बस गया। हालेलुया। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।